नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। नई दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। आतंकवाद और साइबर हमलों से निपटने में मददगार होगा ये सेंटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सीमांत गांव तक मिलेगा विकास योजनाओं का लाभ। चंपावत को आदर्श जिला बनाने का संकल्प दोहराया। कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और प्रदेश भर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्राओं का आयोजन। काशीपुर और हल्द्वानी में निकली सम्मान यात्रा। सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का किया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी तीनों सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। हाल ही में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कोरागुटा हिल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक नक्सल विरोधी ऑपरेशनों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ये ऐतिहासिक अभियान हमारे सुरक्षा बलों के बेहतरीन समन्वय को दर्शाते हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा कि इसी प्रकार का समन्वय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों और तीनों सशस्त्र सेनाओं द्वारा कार्य को अंजाम देने की प्रक्रिया और सोच में काफी बेहतर समन्वय है। गृह मंत्री ने कहा कि नया मल्टी एजेंसी सेंटर जटिल और परस्पर रूप से जुड़ी मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सभी एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल करेगा। उन्होंने आशा जताई कि नया नेटवर्क आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और साइबर हमलों जैसे गंभीर खतरों से निपटने में देश के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण राज्य सरकार का मूल मंत्र है, जिसका आभास जन जन को होना चाहिए। मुख्यमंत्री टनकपुर में चंपावत जिले की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास कार्य और हर वर्ग और गाँव के अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत सीमांत जनपद है, इसके लिए अनेक विकास योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसे वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सोच है कि यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन बने। इसके साथ ही शारदा कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है। सभी धार्मिक स्थलों को वहीं विकसित किया जा रहा है, जिससे चंपावत आदर्श जनपद बने। हमारा चंपावत जनपद सीमांत जनपद है और यहाँ का विकास हमारी प्राथमिकता में है। हमारा संकल्प है कि ये जनपद हमारा आदर्श जनपद बने। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस जनपद को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उनकी भी सोच है कि इस क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन बने। उसी को ध्यान में रखते हुए शारदा रिवर फ्रंट पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें हमारा टनकपुर, आसपास बूम का क्षेत्र, बनबसा तक का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र उसके अंतर्गत जो है समायोजित किया जाएगा। और हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उन सभी को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सड़कों का है, अन्य जो हमारी पार्किंगें हैं, अन्य हमारे देव स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को बढ़ाया जा रहा है। पूर्णागिरि माँ के धाम के लिए भी अनेक सुविधाएं बनाई जा रही है। हमारा प्रयास जो जनपद चंपावत है हमारा आदर्श बने। हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम में शहीद पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें हजारों लोगों ने भागीदारी की। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई। यात्रा के शहीद पार्क पहुंचने पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की ओर जो भी बुरी ताकतें नजर उठाएंगी, उनका यही हश्र होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकियों का हुआ। इन्होंने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया
उनका अभिनंदन करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि के हर घर से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहाँ भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जनसैलाब सड़कों पर आ रहा है, इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है। और भारत की ओर कोई भी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी दुश्मन अब आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है, पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने उनको हवा में ही जो है नष्ट कर दिया, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत पूरे देश में सैनिकों के प्रति आम जनमानस में श्रद्धा और सम्मान और बढ़ गया। भारतीय सैनिकों की वीरता की गाथाएं तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के रूप में देश भर में निकाली जा रही हैं, जिसमें धर्म, जाति, संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के किला चौराहा से महाराणा प्रताप चौराहे तक क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि भारत की ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा और पूरा देश आज एकजुट है। जो तिरंगा यात्रा निकल रही है और जो देश भर में जगह जगह निकल रही है, ये स्वयं स्फूर्त है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, हर प्रकार के, हर तबके के लोग इसमें अराजनैतिक तरीके से आए हैं। दल भी अलग होंगे लेकिन यहाँ सब एक हैं। जो आपने देखा है, आतंकवादियों ने कहर ढाया था, जाति पूछकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। सेना ने जो काम करके दिखाया और देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और पूरी तरह से हमारी सेना ने मिट्टी में मिलाया है। केदारनाथ में आज सुबह एम्स एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर एक मरीज को लेने गया था, लेकिन अचानक ही हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। इस कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सभी यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे चेक डैम्स की समीक्षा की। उन्होंने जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे चेक डैम प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि चेक डैम्स की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। प्रदेश भर में चेक डैम बनाए जाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 करोड़ से कम धनराशि वाले प्रस्तावों को जिला स्तर पर ही निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान को इसमें शामिल करने और पानी की कमी वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्रस्तावों की डीपीआर तैयार हो गई है, उनके शासनादेश शीघ्र जारी किए जाएं। बैठक में सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बैराज और चेक डैम बनाए जा रहे हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में जलाशयों का निर्माण कार्य गतिमान है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में प्रथम वरीयता के कुल 111 स्रोतों को प्राथमिकता पर लिया गया है। इनमें 105 पर कार्य पूरा किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति भदौरिया ने हरिद्वार जिले का दौरा कर विभिन्न चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महिला चिकित्सालय का दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गर्भवती माता और शिशु की देखभाल और उसकी चिकित्सा व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अगर समय रहते गर्भवती महिलाओं की देखभाल न की जाए तो इसका असर शिशु पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है।
लगता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है किसी भी हेल्थ का, क्योंकि इसके जो अगर अच्छे इफेक्ट्स हैं या इल इफेक्ट्स हैं वो इंटरजेनरेशनल होते हैं। अगर एक माँ का प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो उसका बच्चा भी एक हेल्दी लाइफ कभी भी नहीं जी सकता और फिर वो जनरेशन 10 जनरेशन आगे बढ़ता रहता है। तो इसी के क्रम में आज ये विजिट भी की गई और स्पेशली हम लोगों ने जो SNCU है वो देखा। ये यहाँ पे 6 बेड का SNCU उपलब्ध है। साथ में उनकी जितनी भी यहाँ पे गर्भवती माताएं आती हैं सभी का ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रहना खाना सब कुछ यहाँ पे सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और NHM द्वारा भी इसका जो फंड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसका रिव्यू किया। साथ में जितने हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं उसकी भी जानकारी ली। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक ले हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।